नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे चूने के बारे में। चूना जो रहता है, जो पान की दुकान पे मिलता है, तो वो उसे लाइमस्टोन कहा जाता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहते हैं। शरीर के विविध रोगों में, हड्डियों से जुड़े हुए, कैल्शियम की कमी से जुड़े हुए कई रोगों में यह लाभकारी है। यह चूना हमें शुद्ध मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चूने को डायरेक्टली खा नहीं सकते। उसको यूज़ में लेने से पहले करीब 4-5 दिन तक पानी में भिगो के रखा जाता है। उसके बाद में उसकी विविध तरीके से प्रोसेस की जाती है, जो बहुत झंझट वाली रहती है। उसकी वजह से कई बार हम लोगों को चूना शुद्ध भी नहीं मिलता। उसमें कई लोग मिलावट करके नकली चूना बना के यूज़ करते हैं। वो बहुत महंगा तो नहीं रहता, लेकिन उसकी जो प्रोसेस रहती है वो बहुत ज़्यादा लंबी रहती है। तो उसको टालने के लिए, उस झंझट को टालने के लिए नकली चूना मिला के बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर पान वाले शुद्ध ही चूना यूज़ करते हो, और चूना डायरेक्ट भी नहीं खा सकते। इसके लिए उसको कत्ती के साथ मिला के खाया जाता है। तो चूना कई रोगों में उपयोगी है, और उसे अलग अलग तरीके से खाया जाता है, और वो अलग अलग रोगों में बहुत लाभकारी है। तो चूने को कैसे मिला के खाया जाता है, किस तरह से? तो चूने को डायरेक्टली नहीं खाया जाता है। चूना, याद रखिए, किसी भी चीज़ में अगर मिला के खाओ, लेकिन वो शुद्ध चूना होना चाहिए, और उसका एक ही प्रमाण है, गेहूँ के दाने जितना चूना, प्रोसेस किया हुआ शुद्ध चूना। ओके। तो वो किस किस तरह से लिया जाता है? वो आंवले के रस में, गिलोय के रस में, संतरे के रस में, गन्ने के रस में, दही के साथ, पानी के साथ भी लिया जा सकता है। नॉर्मली जिन लोगों को कैल्शियम की कमी रहती है, हड्डियों का टूटना, या कार्टिलेज के बीच में गैप है, जिनको कैल्शियम की कमी की वजह से फ्रोज़न शोल्डर, साइटिका, रोमेटिज्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, ये सब रोग है, तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए? चूने का प्रमाण तो मैंने जैसे बताया, प्रोसेस किया हुआ गेहूँ के दाने जितना चूना लेना है। उसमें एक कटोरी दही, शुद्ध वाला ताज़ा दही, और ताज़े दही में 2 चम्मच या 1 चम्मच मिश्री मिलाए, और उसमें चूना, गेहूँ के दाने जितना चूना मिला के हर रोज़ खाना चाहिए खाली पेट। खाली पेट यानी ऐसा भी नहीं है कि पानी भी नहीं पिया है। सुबह उठ के जैसे हम लोग पानी वानी पीते हैं, उसके बाद में कुल्ला करने से पहले ये खाना है डेली। और ये जब भी आप लोग ये उपाय करें, तो लेकिन अपने जो तासीर क्या है आपकी, वो मुझे पता नहीं है। तो आपने अपने चिकित्सक को पूछ के बाद में ही ये चूना लेना है, बराबर। ये डेली खाना है, उससे कम होगी। जिन लोगों को शरीर में गर्मी की तासीर है, नक्सीर होती है, कान लाल हो जाते हैं, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, जहाँ पर माहवारी में बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होती है, तो उन लोगों ने भी चूना उपयोग में लेना चाहिए। उससे बहुत लाभकारी है। तो कैसे लेना चाहिए? दही में या गन्ने के रस के साथ में गेहूँ के 1 दाने जितना चूना लेना है, मिश्री मिला के, और 1 कटोरी दही, और 1 गेहूँ के दाने जितना चूना लिया के खाने में यूज़ लेना चाहिए, वो भी खाली पेट में सुबह। उसके बाद जिन लोगों को मुख की दुर्गंध की समस्या है, और पायरिया, या जो ठंडा गर्म खाने से जिन लोगों को मुंह में सेंसिटिविटी होती है, या दांतों में कीड़ा पड़ना, तो वो लोग भी गुलकंद के साथ गेहूँ के दाने जितना चूना मिला के खाना खाने के बाद में, या सुबह में भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं इसको। तो उससे भी ये समस्या मिटती है। यानी मुख के संबंधित जो विकार रहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही यानी अच्छा है, जैसे मैंने जितना आपको बताया। और इसके बाद में जिन लोगों को पसीने की बहुत तकलीफ रहती है, हाथों पैरों के जोड़ों में बहुत, यानी जॉइंट्स में पसीना रहता है, बहुत दुर्गंधयुक्त पसीना रहता है, तो उन लोगों ने भी गुलकंद के साथ में गेहूँ के 1 दाने जैसा जितना मात्रा में शुद्ध किया हुआ चूना ले सकते हैं। चूना कई तरह के रोगों में उपयोगी है। इसके और भी, यानी पुराने ज़माने में इसको गाँव में जो कुएँ रहते थे, उनके पानी को शुद्ध करने के लिए, जंतु मुक्त और साफ़ करने के लिए साल में 1 या 2 बार चूना डाल दिया जाता था, जिससे कि कुएँ का पानी शुद्ध हो और जंतु मुक्त हो। इतना ही नहीं, गाँव के तालाबों में जहाँ जो पशु रहते हैं वो नहाते हैं, वहीं का पानी पीते हैं। तो तालाब के पानी को भी शुद्ध करने के लिए उसमें भी साल में 1-2 बार चूना डाला जाता था। उसको भी जंतु मुक्त और शुद्ध करने के लिए तालाब को। इतना ही नहीं, शहरों में जहाँ जो लोग सीमेंट की टंकियाँ बनाते थे, तो उनमें भी साल में 1-2 बार पानी की टंकियाँ, जो पानी भर के रखते थे, सीमेंट की टंकियाँ बड़ी-बड़ी, तो उसमें भी साल में 1-2 बार वो लोग चूना डालते थे, जिससे कि पानी जंतु मुक्त हो और शुद्ध हो। क्योंकि नहाने के लिए जो पानी यूज़ में लिया जाता है, तो वो मुँह में भी जाता है, तो उसके लिए उसमें भी चूना डाला जाता था साल में 1 या 2 बार।
जिससे पानी जंतु मुक्त हो। जिन लोगों को हड्डियाँ बार बार टूटी है तो उन लोगों में यह उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि कैसे पहले कैसे यूज़ करते थे कि जिन लोगों को हड्डियाँ टूटी थी, कि गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, तो इंस्टेंटली वो लोग क्या करते थे कि चूने के साथ हल्दी मिलाई और उसको जो जहाँ पे भी गिरे पड़े हैं तो फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ वो लोग हल्दी और चूना मिला के लगाते थे, उसको पट्टी बांध देते थे। तो ये उनका घरेलू इलाज था पहले के समय में। हम लोग इसे ऊपर से ले सकते हैं, तो किस तरह से लें? जिन लोगों को भी हड्डियों में तकलीफ़ है, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिज़म, कार्टिलेज में गैप होना, फ्रोज़न शोल्डर, ये सारी तकलीफ़ें, हड्डियों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, तो हम लोग क्या करेंगे, दही के साथ में, दही में 1 या 2 चम्मच ताज़ा, 1 कटोरी ताज़ा दही लेना है या 100 ग्राम ताज़ा दही लें, उसमें 1 या 2 चम्मच ले सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, देसी खांड, और उसमें थोड़ा सा गेहूं के 1 दाने जितना चूना। ये डेली खाना है। उसके बाद जिन लोगों को बहुत कमज़ोरी है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उन लोगों ने सुबह या खाना खाने के बाद जो दाल रहती है, कौन सी दाल होती है, सोयाबीन की दाल, ओके, सोयाबीन की पकी हुई दाल जो रहती है उसमें गेहूं के दाने जितना शुद्ध प्रोसेस किया हुआ चूना वो डालना है और वो पीना है। ओके, कमज़ोरी दूर होती है। खून की कमी वाले जो पेशेंट्स रहते हैं, एनीमिक है, तो उन लोगों को किस तरह से लेना है, अनार का रस, अनार का रस निकालना है हर रोज़ ताज़ा। 100 ग्राम जितना अनार का रस रहा, उसमें गेहूं के 1 दाने जितना शुद्ध किया हुआ चूना वो डाल के ना हर रोज़ पीना है सुबह खाली पेट। ओके, उसके बाद में जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी है, शीघ्र पतन या फिर जो नपुंसकता जैसे तकलीफ़ें हैं, तो उसमें वो लोग क्या कर सकते हैं कि इसको शहद, पान के पत्ते में शहद के साथ चूने को मिला के ले सकते हैं। इसके अलावा मूली का रस निकालना है। मूली के रस में 50 ग्राम जितना 20 से 30 ग्राम मूली का रस, यानी मूली को कद्दूकस किया और उसको कपड़े से छान लिया, तो उसका मूली का जो रस निकलेगा वो 20 से 30 ग्राम निकलेगा। उसमें गेहूं का 1 दाना जो चूना डाला, उसके बाद में उसमें शहद मिलाना है और वो पी जाना है। ओके, तो आप लोगों ने चेकअप करवाना है कि आपके शुक्राणुओं में बढ़ोतरी हुई या वीर्य की मात्रा बढ़ी, ये आप लोगों ने खुद नहीं चेकअप कराना है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आप लोगों ने अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करने के बाद और उसकी सलाह के अनुसार ही ये सब उपयोग में लाना है। अगर उन्होंने हाँ कहा तभी। जिन लोगों को पथरी है, गोल्ड ब्लैडर में पथरी, किडनी स्टोन है, या फिर जिन लोगों को मूत्रपिंड में पथरी है, तो वो लोगों ने इसका उपयोग बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो जिन महिलाओं में माहवारी आती है ज़्यादा, तो उसमें भी ये देना है, जैसे मैंने कहा, अनार के रस के साथ दही, दही और गन्ने के रस के साथ देना है। ओके, अब जो लोग इसको कमज़ोरी के लिए लेना चाहते हैं तो वो लोग अनार के रस के साथ ले सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं। दही में थोड़ा सा सेंधा नमक और चुटकी भर काली मिर्च लेना चाहिए। जिन लोगों को एसिडिटी का वायु दोष रहता है तो उन लोगों ने सेंधा नमक, काली मिर्च और जो दही है उसमें, ताज़ा दही उसमें डाल के उसमें फिर ये 1 गेहूं के दाने जितना चूना डाल के यूज़ करना है। ओके, तो ध्यान ये रखना है कि चूना एकदम शुद्ध हो, प्रोसेस किया शुद्ध हो, तो नहीं तो फिर, और उसकी मात्रा एक सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए, अदरवाइज़ वो बीमारी को बढ़ा भी सकता है। जिन लोगों को पीलिया होता है या लीवर से संबंधित जो बीमारी रहती है तो उन लोगों ने नहीं, जिन लोगों को पीलिया होता है उन लोगों को गन्ने के रस में, ताज़ा गन्ने का रस लेना है 1 गिलास, उसमें गेहूं के दाने जितना जो चूना है प्रोसेस किया हुआ वो डाल के वो देना है। उनकी कमज़ोरी और उनमें थोड़ी ताकत बनी रहती है, वो जल्दी मिटने की शक्यता रहती है। ये सारे जो उपाय है ये आपने अपने चिकित्सक से सलाह के बाद ही करने हैं। ओके, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी कौन सी तासीर है। सो ये सारे उपाय जो मैं बता रही हूँ वो अनुभव वाले हैं, जो डॉक्टर्स, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक के रहते हैं उसके अनुसार है। तो आप लोगों ने जब भी आप इसको उपयोग में लेते हैं तो आपने अपने चिकित्सक से परामर्श और सलाह के बाद में ही लेना है।
तो चूना बहुत से बीमारियों में उपयोगी है। लेकिन चूना जब भी अकेला नहीं खाया जाता, तंबाकू के साथ में खाया जाता है। तो तंबाकू जो रहता है उसका पान, उसको धो के जब सुखाया जाता है तो उसमें इतना निकोटीन नहीं होता है, लेकिन उसको सुखाने के दौरान जो केमिकल्स जलाए जाते हैं तो उसमें बहुत से टॉक्सिन्स रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं, जो जिसमें से जो निकोटीन एब्जॉर्ब कर लेता है वो पत्ते, और वो हमारे लिए बहुत हानिकारक रहते हैं। अगर हम उसे अकेला ही खाए अगर बिना चूने के, तो वो हमारे मुंह को मुंह की जो स्किन रहती है उसको जला सकता है। उसी के लिए उसके वजह से उसमें चूना मिला के ही, तंबाकू के अंदर चूना मिला के ही खाया जाता है, जो बाहर पान की दुकान में खाते हैं। तो हम लोगों ने ध्यान रखना है कि चूना जब भी लेना है, तो जिन लोगों को भी चिकित्सक द्वारा दिया जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, बीच में एक महीना गैप, उसके बाद में फिर से 3 महीने। जो लोग हड्डियों की परेशानी से तकलीफ़ में हैं बहुत, तो वो लोग ले सकते हैं। और पुरुषों को जैसे मैंने बताया, बच्चों को, जिन जिन लोगों की बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उन लोगों ने क्या करना है, जिनकी उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ी है, तो उन लोगों ने एक पका हुआ केला लेना है, उसके अंदर एक छोटा सा गेहूं के दाने जितना चूना प्रोसेस किया हुआ वो डालना है, और वो खिलाना है करीब 3 से 4 महीने या 6 से 8 महीने आप करके देखिए। और इसके अलावा दही, देसी खांड और चूना, एक गेहूं का दाना जितना शुद्ध, वो मिला के वो भी पीजिए, और वो भी हर रोज़ देना है खाली पेट। इस तरह से यूज़ करना है। तो बहुत सी बीमारियों में यह लाभकारी है। और महिलाओं में जहाँ पर अनिद्रा, टेंशन, तनाव, बच्चों में पढ़ाई में मन न लगना, जो पढ़ा हुआ भी याद नहीं रहता, एकाग्रता नहीं रहती, याददाश्त कम रहती है, तब भी चूना यूज़ करके उसका लाभ लिया जा सकता है, उसमें भी यह लाभकारी है। तो हम लोग विविध तरीके से चूने का उपयोग करके उसके लाभ ले सकते हैं, और वहीं इसका ज़्यादा प्रमाण हम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हम लोगों ने बहुत सावधानी से इसका उपयोग लेना है, और ज़रूर से आप लोग चिकित्सक की सलाह के बाद ही ये सब करें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं जो चूने की तासीर है, चूना किस तरह से लिया सकता है, तो ये मेरी जानकारी मैं आपसे साझा कर रही हूँ। लेकिन आपकी तासीर कैसी है, आप लोगों को क्या तकलीफ़ है कि यह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये सिर्फ आपका चिकित्सक ही आपको बता सकता है। दूसरी बात कि हम लोग जब भी हम इस दुनिया में आए हैं, हम लोगों को गॉड ने जो दिया है, तो हम लोग जब इस दुनिया में आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम लोग अपना जो भी सब सुख दुख सब समझ के खुश रह सकते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ इतना फ़र्ज़ बनता है कि चिड़ियों का दाना डालें, चींटियों को गुड़ आटा डालें, गाय को गुड़ रोटी दें। तो जो भी हम लोग करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। कोई हमारे ये कुछ भी थोड़ा सा भी खाना देने के वजह से हमारा कोई भी कम नहीं होगा, हमारा धन कुछ कम नहीं हो जाएगा। तो हम लोग जब भी हम लोग खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो ज़रूर गाय की एक रोटी बनाएं, कुत्ते की एक रोटी बनाएं, चींटियों को दाना डालें, चिड़ियों को दाना डालें। और हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो कुछ भी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाने वाले हैं। तो मैं भी ये फॉलो करती हूँ, और मुझे भी बहुत लाइफ में फ़र्क पड़ा है। और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप सोच के देखिए, अगर आप लोगों के खाने में से एक रोटी अगर गाय को चली गई या कुत्ते को चली गई, तो आपके कोई बैंक बैलेंस में कम नहीं हो जाएगी। हम जब किसी का अच्छा करते हैं तो हम लोगों ने उसे लाभ के हिसाब से तो नहीं करना है, लेकिन हम लोगों को पता है कि वो लोग बोल नहीं सकते, वो कुछ अर्न नहीं कर सकते या मांग नहीं सकते, लेकिन हम इंसान होने के नाते हम लोग जो हमसे बन पड़े वो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ना किसी की बुराई करें, ना किसी का बुरा होता देखें। तो हम लोगों ने सब अपने जो फ़र्ज़ है ज़िंदगी में आए हैं हम लोग, तो कुछ अच्छे कर्म करके जाएं। बस मेरी यही दुआ है आपसे। मुझसे अगर बोलने जो में कोई चूक हो गई हो तो सॉरी। और प्लीज़ 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 अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही ये उपाय करें। थैंक यू।